Hello everybody and welcome in Atka's Bio. Now we will discuss about step 3 of cell fractionation, that is centrifugation. So centrifugation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं सेडिमेंटेशन रेट की बेस पे। सेडिमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉटम पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मोस्टली लार्ज होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो कि लिक्विड मीडियम में सस्पेंड होते हैं, राइट। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। उसकी स्पिनिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये जो स्पिनिंग है बेसिकली जब हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज की स्पिनिंग होती है और ये जो स्पिनिंग है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। यानी सैंपल को हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूज में रखा, सेंट्रीफ्यूज की स्पिनिंग हुई किस वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? उसको हम सेडिमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। यानी इसमें लार्जर या जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स उनकी बॉटम पे सेटलिंग डाउन हो जाती है। वो मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम। वो मॉलिक्यूल्स जो कि बॉटम पे सेटल डाउन होते हैं वो पैलेट कहलाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी लाइटर होती है वो ऊपर फ्लोट करते हैं, उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, राइट। नाउ लेट डिस्कस। So now let's discuss. This technique is used for separation of cell, tissue, etc. from a solution according to their size, shape and density under the influence of centrifugal force. ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसी टेक्निक है जिससे हम सेल या टिश्यू को सेपरेट करते हैं। यानी सोल्यूशन से हम सेल और टिश्यू को सेपरेट करते हैं और ये जो सेपरेशन है ये किस बेस पर होती है? ये साइज़, डेंसिटी और शेप की बेस पर होती है। यानी जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं एट द टॉप, राइट। सो इस तरीके से हम उनकी सेपरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, हाई डेंसिटी वाले और लो डेंसिटी वाले, राइट। और ये जो सेपरेशन है ये किस वजह से होती है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। यानी मॉलिक्यूल्स डेंसिटी और साइज़ एंड शेप की बेस पे जो सेपरेट हो रहे होते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी तो इनकी सेपरेशन नहीं होगी, राइट। ये सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और किस बेस पर होते हैं? साइज़, डेंसिटी एंड शेप की बेस पर होते हैं, राइट। सो Centrifuge is a mechanical device using the centrifugal force to separate the substance of different densities. सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंस को या फिर किसी सेल को सेपरेट करते हैं उसकी डेंसिटीज़ की बेस पे। डिफरेंट डेंसिटीज़ होंगी ऑब्वियसली। अगर हाई डेंसिटी है तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, अगर लो डेंसिटी है तो वो एट द टॉप फ्लोटिंग करेंगे। सो ये जो सेपरेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है? बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो सब्सटेंस हैं वो डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो रहे हैं। नाउ प्रोसीजर। द चिल्ड टिश्यूज इज कट अप इन अ कोल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसको हम एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ये हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे सैंपल को किसी भी प्लांट एनिमल सोर्स से। नाउ चिल्ड टिश्यू हमने क्यों बोला? बेसिकली जो कोल्डनेस होती है वो अफेक्ट करती है टिश्यू पे। यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो एक टिश्यू जो है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि वहाँ की ब्लड वेसल्स जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। सो वो कट अप हो जाता है वो सिस्टम से। सो टिश्यू को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उसकी एक्सट्रैक्शन इस तरह इजी और पॉसिबल वे में हो सकेगी। नेक्स्ट, द सोल्यूशन इज़ होमोजेनाइज्ड बाय शेकर। शेकर से हम होमोजेनाइज्ड करेंगे, मींस के जो शेकर होता है जो कि शेक बनाता है या जो शेक कर देता है। इसमें हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, प्रेशर चेंजेस, ये सारी ऐसी टेक्निक हैं जो कि हम होमोजिनेट बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं, राइट। सो हम किसी भी सोल्यूशन को होमोजेनाइज्ड करेंगे। होमोजेनाइज्ड मीन उसको यूनिफॉर्म उसकी डेंसिटी लाएंगे,
यूनिफॉर्म शेप आ जाएगी उसकी, यानी उसकी डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप थी, लेकिन उसको हम एक मिक्सचर बना देंगे जो कि एक सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी शो करेगा, यूनिफॉर्म मास शो करेगा, राइट। सो ये किसकी हेल्प से होगा? शेकर की हेल्प से होगा। द सोल्यूशन इज़ फिल्टर, देन हम उसको फिल्टर करेंगे। द सोल्यूशन इज़ सेंट्रीफ्यूज एट डिफरेंट स्पीड। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम डिफरेंट स्पीड्स को क्यों अप्लाई करेंगे? जो सब्सटेंस जितनी ज़्यादा स्पीड देंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एक्सट्रैक्ट हो सकेगा, वो वी ऑब्टेन दैट पार्टिकल दैट इज़ स्मॉलेस्ट by giving high speed, right? So द सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ डन सेवरल टाइम। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम सेवरल टाइम करते हैं और उसकी स्पीड को भी हम चेंज करते रहते हैं। ये सब प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारा जो डिज़ायर सैम्पल है वो मिल सके, राइट। एवरी टाइम एट डिफरेंट स्पीड एंड ऑर्गेनली विद हाई डेंसिटी इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम। हर टाइम पे डिफरेंट स्पीड की वजह से जो ऑर्गेनली है एंड ऑर्गेनली विद हाई डेंसिटी, बॉटम पे वही एक्यूमुलेट होगी ऑर्गेनली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। सो हर टाइम पे, अब फॉर एग्जांपल हमने एक टाइम स्पिनिंग करवाई है, सो जो जिसकी हाई डेंसिटी थी वो बॉटम पे कलेक्ट हो गई है, बट जब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, हाई स्पीड देंगे, तो उसके बाद जो सेकेंड हाई डेंसिटी होगी वो बॉटम पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो लीस्ट स्मॉलर डेंसिटी होती है या जो बिल्कुल लो डेंसिटी की होती हैं वो एंड पे हमें इजी वे में मिल सकते हैं, वो ऑर्गेनली या वो सैम्पल या कोई भी डिज़ायर सब्सटेंस जो कि हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। द material sediment at the bottom of the tube is called pellet and the upper solution is called supernatant, which is again centrifuge for smaller organelles. वो मटेरियल्स जो कि बॉटम पे सेटल डाउन हो गए हैं उसको हम पैलेट कहेंगे, और जो अपर सोल्यूशन होगा उसको हम सुपरनेटेंट कहेंगे, जिसको हम अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे स्मॉलर ऑर्गेनेलीज के लिए। तो सेल डेब्रिस एंड न्यूक्लियाई, इसको हम सेपरेट करेंगे एट 800 G। G मीन्स ग्रेविटी, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एट 20,000 G, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। पीस ऑफ मेम्ब्रेन एट 1 lakh G, and the last organelle ribosomes are separated at 1,50,000 G, right। सो हम ये डिफरेंट स्पीड जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उस पर हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करेंगे। जैसे कि सेल डेब्रिस और न्यूक्लियाई को हम 800 पे कर रहे हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को 20,000 पे कर रहे हैं। इसी तरह पीसेज ऑफ मेम्ब्रेन को हम 1 lakh G पर कर रहे हैं, और राइबोसोम्स को हम 1,50,000 पे कर रहे हैं, जो कि स्मॉलेस्ट है बहुत, राइट। सो डिफरेंट स्पीड अप्लाई करेंगे तो हम डिफरेंट डेंसिटीज़ की ऑर्गेनेलीज या फिर कोई भी सब्सटेंस हम ऑब्टेन कर सकेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट centrifugation and its procedure. Up to that, thanks for watching.